हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले 14 क्लास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं और आज का आपका क्लास नंबर 15 होगा। और इस क्लास में भी जो हम लोग पीछे वाला टॉपिक पढ़ रहे थे लाभ और हानि, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें लाभ और हानि में मात्र आपके 2 क्लासेस और होने वाले हैं। इसके बाद से यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मैथ बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे सुबह 9 बजे वाली क्लास मैथ फाउंडेशन बैच में मिलिए, जिसमें आज का आपका टॉपिक होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण। और इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी टॉपिक को कवर करवा दिया जाएगा आने वाले 3 से 4 क्लासों में। तो आप इस बैच के माध्यम से हमसे जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बनाइए। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा था आपसे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहले खुद से प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद से सॉल्यूशन तो हम करवाई देंगे। प्रश्न कह रहा है कि साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। तो जो इसका साहिबा का सीपी यहां से निकल सकता है। सीपी साहिबा ने क्या की है, तो 240 कप खरीदी है और 1 कप का क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है। तो सीपी क्या हो जाएगा, यहां से 0, 8 चौको 32, 2 कैरी 3, 8 9 16, 16 3 19, यानी कि 1920 रुपया क्या हो जाएगा, साहिबा का क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए। कितना कप उसने खरीदी है, उसने खरीदी है 240 कप। अब 240 कप में से 24 कप टूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो बचे कितने होंगे, तो 240 में से 24 घटा दीजिए, 216। अब यही 216 कप उसके पास सुरक्षित बचे हैं और उसको क्या की है, 12 रुपया प्रति कप की दर से बेच दी है। तो उसका कुल लाभ ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तो अब यहां से इसका जो एसपी आ जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना कप बेचेगी, 216 कप बेचेगी, क्योंकि उसमें से 24 कप 240 में से 24 कप टूट गए थे। किस दर से बेचेगी, तो 12 रुपया प्रति कप के हिसाब से बेचेगी। तो कितना में बेच देगी, 12 6 के 72 के 2 कैरी 7, 12 कम 12, 12 7 19 के 9 कैरी 1, 12 दूना 24, 24 1 25, 2592 रुपये में बेच देगी। खरीदी है 1920 रुपया में और बेची है 2592 रुपये में। उसे लाभ कितने का हो जाएगा, तो 80 और 90, 170 2 72, यानी कि 672 रुपया उसको लाभ हो जाएगा। तो 672 रुपया लाभ हो जाएगा किसके ऊपर, क्रय मूल्य 1920 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए आपका 100। इसको हल कीजिए, आपका लाभ प्रतिशत आपके सामने होगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार में, और 2 से काटेंगे यहाँ 96 बार में। अब 96 से 672 कट सकता है, तो 6 7 42 कटना होगा, तो 7 से ही कटेगा। एक बार देख लेते हैं, 96 × 7, तो 7 के 42 2 कैरी 4 और 7 में 63, 63 4 67, ठीक है, 672 कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। तो फिर 7 बचे कितना, 35। अब यही 35% साहिबा को लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब यही बैच के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप जान गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे। एक व्यक्ति ने, अच्छा 75 क्वेश्चन था। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे। अब यहां से खरीदा है तो उसका सीपी आ गया कितना, 1000। 1000 में उसने 20 दर्जन आम खरीदा है। उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए।
देखिए 12 दर्जन मतलब क्या होता है, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है, तो 20 दर्जन में कितना वस्तु होगा, तो आप कहेंगे 12 दूना 24, 240। अब इस 240 केले में से 40 केला क्या हो गया है, सड़ गया है। 40 केला सड़ गया है, तो शुद्ध कितना केला बचा है, 200 केला बचा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको बेचने पे कितने का लाभ होना चाहिए, कहाँ लिखा है, 30% का लाभ होना चाहिए, 30% का। तो 1000 पे 1000 में खरीद के लाए हैं और 30% लाभ के लिए हमें ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि 13/10 में, यानी कितना, आपको 1300 में बेचना पड़ेगा। 30% लाभ के लिए आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 1300 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 1300 में बेच देते हैं। देखिए तो लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा आपको, 1300 में। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि प्रति दर्जन मूल्य क्या होगा। देखिए 1300 में कितना केला बेचना होगा, तो 200 केला। ठीक है, 200 केला। चूंकि दर्जन में पता करना है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई। ये तो आपका एक केले का मूल्य होगा, ये आपका एक केले का मूल्य होगा, तो 12 केले का मूल्य पता करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, बस जो होगा आपका आंसर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 13 छक्के कितना, 78। यानी कि प्रति दर्जन केले को कितना रुपया में बेचना चाहिए, 78 रुपया में बेचना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 76 क्या कहना चाहता है आपसे। प्रश्न को खुद से पहले करने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। प्रश्न कह रहा है कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है। जो सीपी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रश्न में कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदा गया है, तो जो आपका सीपी हो गया 100 हो गया। आगे कह रहा है कि और 2 रुपए प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करना पड़ा हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 रुपया में खरीदा और क्या किया, इस पे 50 रुपया अपना किराया पर खर्च किया। टोटल कितना खर्च किया, तो 150 रुपया, यह आपका एसपी हो गया। लेकिन जब सीपी हो गया, जब इसको बेचा है तो कितना में बेचा है, 2 रुपये प्रति नग से बेचा है, यानी कि एक वस्तु को 2 रुपया में बेचा है। तो कितना वस्तु खरीदा है, तो 10 दर्जन खरीदा है। 10 दर्जन में कितना वस्तु होता है, 12 वस्तु। और एक वस्तु को कितना में बेचा है, तो 2 रुपये में बेचा है, यानी कितना बेचा, 12 दूना 24, 240 रुपये में बेच दिया है। 150 रुपया उसका सीपी है, क्रय मूल्य है, 240 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, तो उसने लाभ कितना कमाया होगा, 90 रुपया। यानी कि 90 रुपये का लाभ कमाया, किसके ऊपर, क्रय मूल्य 150 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए आपका 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 तियां 15 और 5 दूना 10 और 30 तियां 90 और 30 दूना 60। कितना प्रतिशत का लाभ कमा लिया है, 60% का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार खुद से करने का प्रयास करें आप सभी। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। एक्स को कितना पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर, यानी कि एक्स का क्रय मूल्य क्या होगा, जब लाभ पर बेचा गया है तो ज्यादा में बेचा गया होगा, यानी कि 120 रुपये में बेचा गया होगा और एक्स खरीद लिया होगा। ठीक है, फिर क्या है, 25% लाभ पर वाई को, 25% लाभ पर किसको, वाई को बेचा गया है। ठीक है, वाई का क्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहा है कि वाई इसके लिए 225 का भुगतान करता है, 225 का भुगतान करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल कीजिए। देखिए तो 25 पच्चे 125 और 25 चौको 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 तियां 12 और 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं 5 से, तो आपका हो जाएगा 5 चौको 20 और 5 पच्चे 25, 45।
45 अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 3 से कटेगा भी ना, 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45। अब इस जो 10 बचा है इधर जाके क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 150। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न देखिए, वीडियो को रोकिए और प्रश्न खुद से करने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 78, प्रश्न कह रहा है कि यक्ष ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% के हानि पर यक्ष को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में यक्ष को कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यक्ष ने क्या किया है, 1,50,000 में एक कार खरीदा है, 1,50,000 में क्या किया है, एक कार खरीदा है और इसको 5% लाभ पर बेचा है। यानी कि अब यहां से 5% की वैल्यू निकाल लीजिए। 5% की वैल्यू क्या होती है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, यानी कि 20 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपया लाभ, यानी कि 21/20, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि 2% हानि पर वापस x को बेच दिया गया है। अब 2% की वैल्यू होती है 1/50, 50 की वस्तु है तो 1 रुपये की हानि पर पुनः क्या किया गया है, बेच दिया गया है x को, ठीक है। अब देखिए, अब पुनः x को कितना लाभ हुआ है या हानि हुआ है, क्योंकि x ने इस वस्तु को, इस कार को कितना में खरीदा था, 1,50,000 में। इसको हल कीजिए, 1 2 0 से 1 2 0 और 5 दूना 10 से 1 0 और। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 15 से करें, 1 0 तब का वैसे आ गया, 1 0 वैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 कम 15 कैरी 1, 15 दूना 30, 30 से 31, ठीक है। फिर 49 से मल्टीप्लाई है, 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो के यहाँ से हटा देते हैं, बाद में कर लेंगे, जीरो लगा लिया जाएगा, ठीक है। तो 5 9 45 के 5 कैरी आपका 4 और 9 एकम 9, 9 4 13 के 3 कैरी 1 9 27, 27 1 28, 4 से करते हैं, 4 25 20 के 0 कैरी 2, 4 एकम 4, 4 और 2 आपका 6 और 4 3 आपका कितना हो जाएगा, 12। इसको हल कीजिए तो 5 यहाँ 3, यहाँ 8 6 14 के 4 कैरी 1 2 2 4 1 आपका 5 और यहाँ आपका 1 और 1 0 आपका बढ़ जाएगा। पुनः देखिए यक्ष ने कितना में खरीदा था, 1,15,000 में। जब उसने वाई को बेचा और वाई ने पुनः एक्स को बेचा तो पुनः एक्स ने कितना में खरीद लिया, 15,450 में। नहीं जी, 1,54,350 में, 1,54,350 में। तो कितना उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जितना उसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा उतना ही उसे हानि होगी। अब वस्तु कितने का था, 1,50,000 का, कितना में खरीदा, 1,54,350। तो कितना ज्यादा उसको पेमेंट करना पड़ा। तो आप कहेंगे घटा लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, कितना, 4,350 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। कहां पे है, 4,350, ऑप्शन नंबर ए पे है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न देखिए, वीडियो रोकिए और खुद से प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न करा कि अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी, उसने इसे 15% के हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 रुपये खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। मीनू ने इसे 1,475 रुपये में खरीदा, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु एक्स रुपये में खरीदी जाती है और उसको 15% की हानि पर बेच दिया जाता है। 15% हानि का मतलब होता है 15% की वैल्यू 3/20, यानी कि 20 है तो 3 रुपए की हानि हो जाती है। 17 रुपये 20 की वस्तु 17 रुपये में बेच दी जाती है। इसके धुलाई पे क्या हुआ है, 126 रुपया खर्चा हुआ। इसका क्रय मूल्य हो गया, इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब बराबर देखिए, मीनू कितना में खरीदी है, 1475 रुपये में। लेकिन यही लॉजिक है, समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ गए।
आसान हो गया, नहीं समझे टफ हो जाएगा। ये तो आपका क्रय मूल्य है, जितना में हम किसी वस्तु को बेचेंगे उतना में ही तो कोई खरीदेगा। अब यहां क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, किसका क्रय मूल्य हो गया, बीरू का क्या हो गया, क्या करा, धुलाई पर 126 रुपया खर्च किया और 25% के लाभ पर। ठीक है, अब ये बीरू का क्या है, क्रय मूल्य हो गया, इतना रुपया में खरीदा और 26 रुपया धुलाई पर दिया, बीरू क्या हो गया, क्रय मूल्य। अब बीरू जितना में बेचा होगा उतना में ही मीनू खरीदी होगी, लेकिन मीनू कह रहा कि हमने कितना में बेचा है, 25% लाभ पर 1475 रुपये में। यानी कि जब 1475 रुपये में बेचा है तो इसमें बीरू का लाभ भी शामिल है, बीरू का लाभ भी शामिल है। यदि लाभ को यहां से हटा दिया जाए, कितना प्रतिशत का लाभ है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25 चौको 100, 1/4, यानी कि 4 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 5/4। यानी कि अगर लाभ को हटा दें कि एक्चुअली में उसका अगर लाभ नहीं होता तो वस्तु कितना मिलता है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता, तो आप कहते कि कम होता तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। आप देखिएगा ये भी आपका क्रय मूल्य हो गया और ये भी आपका क्रय मूल्य, और दोनों क्रय मूल्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से इसको संक्षिप्त करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 9 45 और 5 5 25, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां क्या आपका होगा कि 17x बटा में आपका 20 प्लस कितना 126 बराबर, तो 4 5 20 की 0 कैरी 2, अब 4 9 36, 36 2 29 के 8 कैरी आपका 3, और 4 दूना 8, 8 और 3 आपका 11, 1180। 126 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17x बटा में 20 बराबर 126 माइनस कर देते हैं यहीं पे। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 126, यानी कि 17x बटा में 20 बराबर, अब देखिए घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4, फिर यहाँ पे आपका बचा 7, 7 में से 2 गया आपका 5, फिर यहाँ क्या बचा 0 और यहाँ पे 1। अब इसको 17 से संक्षिप्त कर लीजिए, 17 6 के 102 और 17 दूना 34। अब 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर होगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6 दूना 12 13, 1340, सॉरी 1240। छह दूना 12 और 2 दूना 4, 1240 यही x की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कह रहा आपसे कि रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है और वह इसके रिपेयरिंग पे 10,000 खर्च करती है। बाद में वह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच देती है। चीरू ने इसे रीतु को 10% के लाभ पर बेच देता है। रीतु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की। ठीक है, आइए प्रश्न पे। 75,000 रुपये में खरीदी है और 10,000 उस पे रिपेयरिंग पे खर्च किए, यानी कि जो टोटल उसका सीपी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 85,000। बोलिए हाँ या ना, 85,000 हो गया। अब इसको क्या की है कि 15% के लाभ पर बेची है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 की वस्तु है तो 3 रुपये लाभ, कितना में बेचा गया है, 23 में बेचा गया है। 20 की वस्तु 23 में। फिर आगे क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है कि इसे चीरू ने 10% लाभ पर रीतु को बेच दिया है। 10% लाभ का मतलब है 1/10, 10 की वस्तु है तो 1 का लाभ, यानी कि 11 रुपये में वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, अब निकालिए, आपका आंसर आएगा रीतु को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। आपका आंसर यही पूछ रहा है,
कि खरीदने के लिए रेती को कितना राशि खर्च करना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा। देखिए 1 2 0 से 1 2 0 का खत्म, 2 से और काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा 425, क्या मिलेगा 425। अब मल्टीप्लाई करना है, पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 25 55 की आपका 5 कैरी 5 हो गया, 11 दूना 22, 22 5 27 के साथ कैरी 2, 11 दूना 44, 44 और 2 आपका 46, बच गया 23, तो 23 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 25 15 की 5 हाथ से 1 और 7 3 की 21, 21 1 22 के 2 कैरी 2, 36 18 एक मिनट 36 18 2 20 ना, 36 18 2 20 के 0 कैरी 2 और 4 3 12 12 2 14, 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 6 दूना 12, 1 13 और 4 दूना 8 1 9, कितना हो गया, तो 5 2 5 7 9 1 10, यानी कि 1,07,525, 1,07,525, 1,07,525 ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 कहना चाहता है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक 30,000 में खरीदता है और उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच देता है, इसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखिए बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एकदम बेहतरीन, जितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए ध्यान से, कोई भी वस्तु आप क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसको जब बेचते हैं तो या तो आपको लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो आपने वस्तु को क्रय किया, यहां कह रहा है लाभ पर, और उस पर आपको लाभ मिला और आप उसको सेल कर दिए, बेच दिए। कितना प्रतिशत, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यदि 10 रुपए की आप वस्तु खरीद के लाए हैं तो 1 रुपये आपको लाभ मिला है, 11 रुपये में आप बेच दिए हैं। दूसरी वस्तु क्या हुआ है, 5% लाभ पर। दूसरी वस्तु के लिए वही नियम होगा, आप वस्तु को खरीद के लाएंगे, उस पर आप लाभ पाएंगे और उस वस्तु को आप सेल कर देंगे। 5% का मतलब होता है क्या, 20 2500 1/20, यानी कि 20 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपया आप लाभ पाए और 21 में बेच दिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं प्रत्येक को 3,000 में खरीदा है, प्रत्येक को यानी कि बराबर मूल्य पे खरीदा है। यहां देखिए सीपी कितना है, 10, और यहां सीपी कितना है, 20। क्या वस्तु को बराबर में खरीद के लाया गया है, आप कहेंगे नहीं, यहां वस्तु 20 में खरीद के लाया गया है, किंतु यहां वस्तु आपका 10 में खरीद के लाया गया है। तो क्यों न पहले हम वस्तु को क्या कर लें, बराबर। ठीक है, बराबर करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। सब में करने से बेहतर है कि केवल प्रॉफिट में कर लीजिए, वैसे तो मल्टीप्लाई यहां भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, यहां आपका क्रय मूल्य 20 हो गया और यहां भी आपका क्रय मूल्य 20 हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया। वही कराता है, क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। हमने क्रय मूल्य को बराबर कर लिया। क्या पूछा था कि कुल अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, कुल अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहां आपको लाभ कितने का मिल रहा है, 1 रुपये का, और यहां आपको लाभ कितने का मिला, 2 रुपये का। टोटल कितने का लाभ आपको मिला, 3 रुपये का। आप कहें टोटल 3 रुपये का लाभ मिला, किसके ऊपर, तो क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 20 और इसका क्रय मूल्य 20, यानी कि क्रय मूल्य 20 और 20 40, यानी कि 40 रुपये पे आपको 3 रुपये का लाभ मिला है और प्रतिशत के लिए यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 5 तिया 15, 15/2, कितना प्रतिशत का लाभ आपको हो जाएगा, 7.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। बोलिए बातें क्लियर है, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा आपसे, ध्यान से देखिए, प्रश्न को रोक के वीडियो को रोकिए
और खुद से एक बार करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बेहतर सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ पर और गाय 10% की हानि पर बेची गई। घोड़े और गाय को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाता है? ठीक है, वही बातें हैं कि हमने वस्तु को क्रय किया है, फिर उस पे लाभ पाया है और उसके बाद से हमने उसको बेच दिया है। ठीक है, तो 20% का लाभ, 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, यानी कि 5 की वस्तु है तो 1 रुपये का लाभ लेकर 6 रुपये में बेचती हैं। दूसरा बात क्या हुआ है कि फिर हम क्रय किए हैं, लेकिन इस बार हमें हानि हुआ है, हानि, तो हमें लॉस हो गया है L, और फिर इसको हमने सेल किया। 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 की वस्तु है तो 1 रुपये का घाटा हो गया, हमने 9 रुपया में बेच दिया। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय को प्रत्येक को 12,000 में, यानी कि प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया है। प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया है। अब समान मूल्य का मतलब क्या है कि यहां भी आपका सेलिंग प्राइस और यहां भी आपका सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। ठीक है, किंतु यहां पे आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 9 रुपये में हम वस्तु को बेचे हैं और यहां पे 6 रुपये में बेचे हैं। क्या बराबर में बेचे हैं? नहीं बेचे हैं। तो पहले हमको उसको बराबर करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 9 दूना 18, 18 कर लेते हैं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो आपको करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ 2 से, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ 18 करना है ना, यहाँ 2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 2 से, यहाँ भी आपका 2 से, और यहाँ भी आपका कितना से? 3 से। ठीक है, अब देखिए करें कितने का लाभ या हानि हुआ। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपका दोनों का बराबर हो गया, 3 छक्के 18, 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ 2 रुपये का आपको क्या हुआ है? घाटा हुआ है, और यहाँ 3 रुपये का आपको मुनाफा हुआ है। 3 रुपये का मुनाफा और 2 रुपये का घाटा, ओवरऑल आपको क्या मिला है? 1 रुपये का लाभ मिला है। क्या मिला है? 1 रुपये का लाभ मिला है। मिला है कि नहीं? 3 रुपये आप लाभ पाए और 2 रुपये आपका नुकसान हो गया, यानी कि अभी भी आप 1 रुपये प्रॉफिट में हैं, 1 रुपये लाभ में है। तो 1 रुपये का लाभ हुआ है किसके ऊपर? यहाँ क्रय मूल्य 15 और यहाँ क्रय मूल्य आपका 20। कितना हुआ? 35। तो अभी भी आप 35 रुपये, जब इसका क्रय मूल्य था तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ था, और प्रतिशत में, अच्छा प्रतिशत में नहीं चाहिए ना, हमको प्रतिशत में नहीं चाहिए। ठीक है, प्रतिशत में नहीं चाहिए ना, तो इसका एक और नियम हो जाएगा, या प्रतिशत में निकाल के भी आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे चलिए मैं बता रहा हूं कैसे होगा। इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, आपको या प्रतिशत ही निकाल लें हम, या ये एक और तरीका देखिए, वही तरीका ठीक है। अब यहां से भी हो सकता था, किंतु प्रतिशत निकाल के कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, अब फिर 12,000 का उतना प्रतिशत निकाल देते। लेकिन एक तरीका और देखिए, देखिए यहां भी आपका विक्रय मूल्य 18, यहां भी आपका विक्रय मूल्य 18, यानी कि प्रत्येक वस्तु को 18 रुपये में बेचे हैं, लेकिन यहां कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 12,000 में बेचे हैं। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आपका 12,000 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 और बटा में क्या? 18। और कितने का लाभ हुआ था? 1 का ही लाभ हुआ था, और 1 का वैल्यू निकाल भी रहे हैं, तो इसको निकाल लीजिए, जो होगा आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 रुपये का लाभ और 1 की वैल्यू। तो 6 से कटेगा तो 36 आपका कितना हो जाएगा? 18, और यहां आपका 6 दूना 12। इसको डिवाइड कीजिए तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और इतने का लाभ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि 2 वस्तुओं
जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो एक अन्य दूसरी वस्तु का बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह कि दो वस्तु जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर और कुल मिलाकर 20% लाभ पर हुआ। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं इसी माध्यम से, या इसका एक बेहतर तरीका, जब यहाँ कुल मिलाकर आपको दे दिया है 20%, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं एलिगेशन। एक वस्तु को आप 5% लाभ पर बेचे हैं, तो दूसरे वस्तु को मान लीजिए X% लाभ पर बेचे हैं, और कुल मिलाकर 20% क्या हुआ है, आपको लाभ हुआ है। अभी यहां से जब लगाएंगे एलिगेशन, तो ऊपर जब लाभ और हानि होता है तो नीचे क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहां आपका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, तो आप 20 में से आप 5 घटाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 15। ठीक है, 15%। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एक वैल्यू आपका इस बीच वाले वैल्यू से एक वैल्यू आपका बड़ा होना चाहिए, एक वैल्यू आपका छोटा। तो 20 से क्या है, ये छोटा है, तो ये वैल्यू आपका क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा वाले में से यानी कि X% में से आप 20% घटा दीजिए। ये भी आपका क्या है, CP, और ये भी आपका क्या है, CP। और कह रहा है कि CP कितना है, दोनों का CP 2500, यानी कि दोनों का CP क्या है, बराबर। तो दोनों का जो क्रय मूल्य है हम कर देते हैं बराबर। बराबर कितना, 15%। अब इस -20% को उधर भेज देंगे तो माइनस से जुट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 20 और 15 कितना, 35%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक डीलर को एक मेज 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे। ये भी सुंदर सा प्रश्न है। क्या इसमें हम लगा दे एलिगेशन, लगा तो सकते हैं एलिगेशन, लेकिन हाँ लगा सकते हैं, एलिगेशन भी इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एलिगेशन से बेहतर जो अभी आपको हम बताए हैं वह नियम हो सकता है। यानी कि वस्तु को हमने क्रय किया, फिर लाभ कमाया, फिर बेच दिया। 25% का मतलब होता है 25 चौको 100, 1/4, यानी कि 4 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपया लाभ कमाए हैं, 5 रुपए में बेच दिए हैं। फिर करें 10% की हानि, यानी कि वस्तु को हमने क्रय किया, इस पे लॉस कमाया और इसको बेच दिया। 10% हानि का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये में हमने खरीद के लाया, 1 रुपये हानि कमाया और 9 रुपये में बेच दिया। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपये में बेचने में 25% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे पहले वस्तु का इसको 5 में नहीं बेचा गया है, कितना में बेचा गया है, तो कह रहा है 400 में बेचा गया है। कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो आप कहेंगे 80, 8 25 40। तो कह रहा है हानि एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचा जाता है, कुल मिलाकर 9 लाभ होता है और 9 ही हानि होती है। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपये का लाभ और 1 रुपये का हानि क्या बराबर है, बराबर है। आपको 2 वस्तु बेचना है और एक में आप 1 रुपये का लाभ कमा लिए और 1 रुपये का हानि, तो क्या आपको लाभ और हानि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। तो जब पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 400 है तो दूसरे वस्तु का क्या पूछा है, लाभ होता है, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो 10 की वैल्यू, क्रय मूल्य कितना है 10 है, तो 10 की वैल्यू पूछा है। तो जब यहाँ 80 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या हो जाएगा 800, और यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 85 देखिएगा क्या कहना चाहता है।
कह रहा है कि एक व्यापारी द्वारा दो वस्तुएं बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु पर 20% लाभ पर बेची जाती है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसका विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची जाती है, प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है। ठीक है, दो वस्तुएं बेची जाती हैं, पहले को 20% लाभ पर, एक वस्तु है इसको हम क्रय किए, फिर इस पे लाभ कमाए, फिर इसको हम सेल कर दिए, बेच दिए। क्रय की 20% लाभ पर 20/25 1/5, 5 की वस्तु है, 1 रुपया लाभ कमाए, 6 रुपया में बेच दिए। फिर कह रहा है कि एक दूसरी वस्तु है जो उसको 20% हानि पर बेची जाती है, यानी कि उसको भी हमने क्रय किया और लॉस कमाया और उसको बेच दिया 20% हानि पे। 5 की वस्तु है, 1 रुपये हानि कमाए और 4 रुपये में बेच दिए। लेकिन एक बात और ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, किस लाइन को, यहां से इस लाइन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, यहीं पे लॉजिक है। कह रहा है कि जिसका विक्रय मूल्य, जिसका यानी कि पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बराबर हैं। तो पहले बराबर कीजिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसको बराबर करने के लिए 6×25 30 बना सकते हैं, इसको 30 बना सकते हैं, या फिर चलिए 30 बना लेते हैं। अब यहां 6 से मल्टीप्लाई, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए, सॉरी 5 से ना, यहां आपका 5 से, तो यहां भी 5×6 = 30, यहां भी 5×6 = 30। अब पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। क्या पूछा था? लाभ या हानि। देखिए जब यहां 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां भी तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां भी तो आपको 5 से मल्टीप्लाई, यहां 6 से किए हैं तो यहां भी आपको 6 से, यहां भी आपको 6 से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप यहां 5 रुपये का लाभ पाए हैं और यहां 6 रुपये का घाटा हो गया। ओवरऑल आपको क्या हुआ? 1 रुपये का घाटा हो गया। ओवरऑल आपको 1 रुपये का घाटा, यानी कि 5 रुपये का लाभ, 6 रुपये का घाटा, यानी कि 1 रुपये का घाटा हो गया, 1 रुपये का आपका हानि हो गया। क्रय मूल्य कितना? लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। यहां क्रय मूल्य कितना आपका? 25, 5×5 = 25, यहां 5×6 = 30। टोटल आपका जो क्रय मूल्य हो गया 25 और 30 कितना हो गया? 55। और प्रतिशत में पूछा है ना? हाँ, प्रतिशत में। और प्रतिशत के लिए आपका क्या होता है? 100। 5 से काटेंगे, 11 से कटेगा ना 5 से, तो 11×5 = 55 और यहाँ 20×5 = 100। क्या मिला आपको? 20/11। हल कीजिए तो आपका 11 कम 11, 9 बचा आपका, 11/88, यानी कि 1.8% के आसपास आपका हानि हो गया। हानि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि बाबू ने 3 लाख में एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। टोटल आपका जो क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया? 4 लाख हो गया। टोटल आपका जो सीपी है 4 लाख हो गया। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेचा। कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो गया? देखिए जो कार को 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब क्या होगा? 10% 1 0 खत्म, कितना? 30,000 लाभ पर, यानी कि 3 लाख की वस्तु है तो उस पे 30,000 का लाभ हो गया है। कितना बेचा है? 3,30,000 में, ठीक है। और इस पर 1 लाख का 20% हानि पर 20% हानि कितना? 20,000 हो गया। तो 1 लाख में खरीदा था, इसमें 20% का हानि, तो 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ पे 2,000 का 20,000 का उसे क्या हो गया? घाटा हो गया। तो 1 लाख की वस्तु 20,000 का घाटा, यानी कि 80,000 में क्या किया है? उसको बेच दिया है। टोटल कितना में बेचा है? तो इसको जोड़ लीजिए, 8 × 11 = 1, कैरी 1 और 3 × 4,
यानी कि खरीदा कितना में है 4 लाख में और टोटल बेचा कितना में है 4,10,000 में, 4,10,000 में। तो इसको फायदा कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, आप कहेंगे 10,000 का इसको लाभ हो गया। किसके ऊपर, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य कितना है 4 लाख। प्रतिशत के लिए आपका 100, 4 जीरो से 2, 2 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या मिला आपको, और 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5/2 यानी कि 2.5% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अभी मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन बैच के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।